नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज अपडेट यूपी यूके से आकाश मोदनवाल। चलिए आज की ताजा खबर देखें। अत्रौलिया धूमधाम से मनाई गई वीर एकलव्य जयंती, निकाली गई भव्य झांकी। बता दें कि वीर एकलव्य की जयंती रविवार को बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। एकलव्य नगर से भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें महिला, पुरुष तथा छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तीर धनुष मौजूद रहा। झांकी में इष्टदेव वीर एकलव्य समेत विभिन्न महापुरुषों, फूलन देवी के चित्रों को सजाया गया था। नगर में निकली वीर एकलव्य की भव्य शोभायात्रा आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का आयोजन धर्मेंद्र निषाद डॉक्टर राजू द्वारा एकलव्य नगर में आयोजित किया गया, जहां उपस्थित लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीर एकलव्य को याद किया। कार्यक्रम में वीर एकलव्य की झांकी भव्य रथ पर सजाई गई थी, जिसके पीछे चल रहे बच्चों के हाथों में तीर धनुष सुशोभित हो रहा था। वहीं महिलाएं गीत गा रही थी तो डीजे की ध्वनि पर बच्चे थिरकते रहे। ये शोभा यात्रा एकलव्य नगर से खानपुर फतेह रोडवेज, स्टेट बैंक, बुधनिया रोड, गुलाब बाजार, बरन चौक, दुर्गा मंदिर, बब्बर चौक, केसरी चौक समेत पूरे नगर पंचायत का भ्रमण करते हुए पुनः एकलव्य नगर में संपन्न हुई। सुरक्षा के दृष्टि से उप निरीक्षक संतोष कुमार, महिला उप निरीक्षक समेत पुलिसकर्मी व महिला कांस्टेबल तैनात रहे। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद राजू ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज हमें अपने महापुरुष वीर एकलव्य की जयंती पर उन्हें याद कर बेहद खुशी महसूस हो रही है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने वीर एकलव्य की झांकी निकाली है, जो 5 जनवरी को प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन मनाते हैं और एक विशाल झांकी निकालते हैं। हम लोग इस जयंती को 16 वर्षों से मना रहे हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या बढ़ती ही जाती है। निषाद परिवार एक उत्सव के रूप में इसे मानता है। सिर्फ अत्रौलिया ही नहीं, अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं। इसमें निषाद समुदाय के संत व महात्मा लोग भी उपस्थित होते हैं। जिन लोगों ने अपने इतिहास को नहीं जाना वह जातियां मिट गई, इसलिए हम लोग अपने वंशजों को याद करते हैं। महात्मा ने कहा कि महान धनुर्धर वीर एकलव्य जी हिरण्यधनु के पुत्र हैं, जिन्हें वीर धनुर्धर द्वारकाधीश वीर एकलव्य के नाम से भी जाना जाता है। यह महान नगरी जब हस्तिनापुर राज्य हुआ करता था, तब उस समय हिरण्यधनु का भी राज्य हुआ करता था। उसी समय हिरण्यधनु महाराज के शासनकाल में एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विपत्ति पड़ी थी। उसी समय कृष्ण भगवान एकलव्य महाराज के पिता के यहाँ शरणागत होते हैं। बबलू निषाद ने कहा कि यह जयंती कई वर्षों से हम लोग मानते हैं। इसमें हम लोग पूरे बाजार में झांकी निकालकर भ्रमण करते हैं और अपने निषाद समाज को अग्रसर करने का कार्य करते हैं। इस मौके पर अध्यक्ष वीरेंद्र निषाद, राजेंद्र निषाद, संयोजक सुरेंद्र निषाद, सोनू बुधिराज, अवतंस संतराम, सुभाष, महेंद्र यादव, रमेश सिंह रामू, टीटू विनायकर, शिवमुरत, शीतल निषाद, महेंद्र भोवाल, भोला, प्रेम बाबू, अर्जुन, जयराम, फूलचंद यादव, राजेश सोनकर आदि लोग मौजूद रहे। आज वीर एकलव्य की जयंती निकाली गई, कहाँ निकाली गई इसके बारे में बताइए, क्यों निकाली जाती है? जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने वीर धनुर्धर वीर एकलव्य की झांकी निकाली है, जो कि हम लोग 5 जनवरी को प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन मनाते हैं और एक विशाल झांकी निकालते हैं, जो इस नगर पंचायत अत्रौलिया के वार्ड नंबर 3 से होते हुए रोडवेज, स्टेट बैंक और मुसाफिर चौक तथा बरनवाल चौक होते हुए, दुर्गा जी के मंदिर से होते हुए, बब्बर चौक से होते हुए, केसरी तिराहा से होकर के पुनः इस नगर पंचायत अत्रौलिया में जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे समाप्त होती है। हम लोग इस जयंती को लगातार लगभग 16 वर्षों से मना रहे हैं, जो कि हर वर्ष लोगों का हुजूम थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है। लगता है कि एक यहाँ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। निषाद परिवार इतनी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं कि अपना सब काम धाम छोड़ करके इस निषाद जयंती को मनाने के लिए अपने अत्रौलिया के ही नहीं, दूर किछौछा, अकबरपुर और दूर दूर से लोग चले आते हैं, दूसरे जिलों से भी लोग, कि इतनी ख्याति है यहाँ की अत्रौलिया की जो झांकी निकलती है क्लब की, जिसको मनाने के लिए हम सब लोग और हमारे निषाद समुदाय के संत लोग, महात्मा लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और विदित है कि जो लोगों ने अपने इतिहास को नहीं जाना है वो जातियाँ मिट गई हैं। इसीलिए हम लोग अपने निषाद को, अपने वंशज को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जनवरी को वीर एकलव्य की जयंती मनाते हैं और लोगों में सद्भावना पैदा करते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों को हम लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने हम लोगों को लिए क्या किया है और हम लोगों के लिए समाज में क्या करना चाहिए कि हम लोग समाज में अपना ऊंचा स्थान रख सकें और लोगों को बताएं कि पहले निषाद राज भी थे। धन्यवाद। आज वीर एकलव्य की जयंती निकाली गई, क्या है इसके बारे में बताइए? मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं
बबलू निषाद नगर पंचायत का वासी हूँ। ये वीर एकलव्य जयंती हम लोग कई वर्षों से लगातार मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। इसमें हम लोग पूरा मार्केट घूमने का काम करते हैं और अपने समाज को अग्रसर करने का काम करते हैं। धन्यवाद। आज वीर एकलव्य की जयंती निकाली है, क्या वीर एकलव्य के बारे में, इसके बारे में पूरा बताइए। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपने चैनल पे मुझे अपने पुरखों के भगवान वीर एकलव्य के बारे में बताने के लिए आपने मुझे मौका दिया। तो यह महान धनुर्धर वीर एकलव्य जी हिरण्यधनु के पुत्र हैं, जिन्हें वीर धनुर्धर द्वारकाधीश वीर एकलव्य के नाम से भी जाना जाता है। यह महान नगरी जब हस्तिनापुर राज्य हुआ करता था, उस समय हिरण्यधनु का भी राज्य हुआ करता था। उसी समय में हिरण्यधनु के जी के महाराज के शासन काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विपत्ति आ जाती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है एकलव्य महाराज के पिताजी के यहाँ शरणागत होते हैं और एकलव्य द्वारिकापुर नगरी जो है एकलव्य जी को शरण के लिए श्री कृष्ण जी को शरण के लिए दे दिया जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ एकलव्य जी के बारे में, क्योंकि एकलव्य जी इस दुनिया में मात्र एक ही ऐसा वीर धनुर्धर है जिनको शब्द वेदी बाण चलाना आता है। शब्द वेदी बाण का मतलब होता है शब्दों को भेदना, शब्दों को रोकना, ना कि किसी का जान लेना। आपने देखा होगा महाभारत में जब एक कुत्ता भूखता है कौरव या अर्जुन का, तो एकलव्य जी उनकी शिक्षा में बाधा आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने कमान से तीर निकाल कर ऐसा बाण मारा कि उनका पूरा मुखमंडल जो है बाण से भर गया और कुत्ते को तनिक भी चोट ना आई, ना तो खून निकला, किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। उसे ही कहते हैं शब्द वेदी बाण। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को शब्द वेदी बाण की उपाधि मिली है, उसका मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि शब्द को भेदना ही शब्द वेदी बाण की असली उपाधि है। यही परम सत्य है और ये हमारे पुरखे हैं। रामायण में प्रमाण मिलता है, मातु पिता गुरु सेवा करहीं, बिन प्रयास भवसागर तरहीं। इसलिए हम अपने माता पिता पुरखों की पूजा करके भवसागर से अपने कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए, उन्हें महान बनाने के लिए इनकी जयंती मना रहे हैं। यह हमें गर्व हो रहा है कि हमारे कुल खानदान हम इनके कुल खानदान के हैं और इन्हें हमें अवसर मिला इनकी जयंती मनाने के लिए। जय एकलव्य, जय निषाद राज। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।